नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, हो रही है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, जिसमें 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की बात कही गई है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक यानी 1 to 5, 6 to 8 शिक्षकों की बहाली नियोजन के माध्यम से होती है, और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, और इसके लिए आपका बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। दूसरी बात, प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएलएड होना चाहिए। बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, 3 से 4 दिन पहले सीटेट का रिजल्ट जारी हुआ है। जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं वे निराश न हो, मायूस न हो। अभी फिर जुलाई में आने वाली है सीटेट की, जुलाई में होने वाली है सीटेट का एग्जाम। आप अभी से नई ऊर्जा के साथ लग जाएं, और जिन जिन अभ्यर्थियों का सीटेट कंप्लीट है, बीएड कंप्लीट है, डीएड कंप्लीट है, तो उनके लिए बिहार में भी सुनहरा मौका है। और डीएसएसपी की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, उसमें टीजीटी पीजीटी शिक्षक के लिए, और यूपी टेट का भी एग्जाम होने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में, और सामाजिक विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सीटेट 150 नंबर का होता है। सेकेंड पेपर सामाजिक विज्ञान जो स्ट्रीम है सीटेट का सेकेंड पेपर में आता है। सेकेंड पेपर होता है 150 मार्क्स का, जिसमें जनरल कैंडिडेट को 90 मार्क्स लाना पड़ता है, और 90 मार्क्स लाने में सीटेट 90 मार्क्स लाने में सामाजिक अध्ययन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो होता है 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स का ये 40 मार्क्स इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न होते हैं, और 20 नंबर शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न होते हैं। और इसमें आपको 55 मार्क्स आसानी से मिल जाती है अगर अच्छा से पढ़े हैं तो। अगर आपका सामाजिक विज्ञान पे अच्छा पकड़ है और सीडीपी पे अच्छा पकड़ है, तो आराम से आपको 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा। देखिए, सीडीपी जो है कंसेप्ट बेस्ड है, जो कि कोई भी मतलब भाषा में भी भाषा में भी जो पेडालॉजी होता है, अगर सीडीपी की समझ आपकी हो गई है, तो भाषा में भी जो पेडोलॉजी होती है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो पेडोलॉजी होती है वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सीडीपी जो है कंसेप्ट बेस्ड है, जिसमें सारे टॉपिक कंसेप्ट बेस्ड है। जैसे टॉपिक है, जैसे प्याजे, कोहलबर्ग, बायोगॉट्स, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, इसको समझना पड़ता है। इसके अगर 2 विषय पे पकड़ है, सोशल साइंस पे और सीडीपी पे, आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे एक एक करके। जैसे नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। उसके बाद भूगोल पे चर्चा करेंगे, उसके बाद इतिहास पे चर्चा करेंगे।
मित्रों, होली के बाद हम लोग के श्योर सक्सेस संस्थान में सीटेट का बैच शुरू होने वाला है। यूपी टेट का न्यू बैच शुरू होने वाला है। एस टेट का न्यू बैच शुरू होने वाला है। डीएसएसबी का न्यू बैच शुरू होने वाला है। और यूपी यूपी टेट का न्यू बैच शुरू होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रखते हैं फुल कोर्स करने के लिए तो यहाँ संस्थान का नंबर है 72 यहाँ संस्थान का नंबर 7281011794 पे संपर्क कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो पूछ सकते हैं। देखिए, नागरिक शास्त्र, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिविक्स। नागरिक शास्त्र, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिविक्स। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है विविधता। देखिए, विविधता के अंतर्गत क्या पढ़ना है। लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। जैसे भारत में जैसे राज्यों में खान पान अलग है, पहनावा अलग है, पोशाक अलग है। इन सब कारणों से भारत को विविधता का देश कहा जाता है। विविधता का देश कहा जाता है। जैसे बिहार में देखिएगा, सुबह में क्या मिलता है, पूड़ी और कचौड़ी सब्जी मिलता है। वहीं जाइएगा तमिलनाडु में तो वहाँ मिलता है डोसा और इडली मिलता है। दिल्ली में जाइएगा सुबह में छोला भटूरा मिलता है। अगर एमपी में जाइएगा तो वहाँ क्या मिलता है, पोहा मिलता है। इसी तरह विभिन्न राज्यों में अलग अलग खाने में अंतर है। पोशाक में भी अंतर है। जैसे लड़के का पोशाक अलग होता है, लड़कियों का पोशाक अलग होता है। धार्मिक रूप में भिन्नता है। जैसे इन्हीं सब कारणों से भारत को विविधता का देश कहा जाता है। अब है विविधता में एकता। भारत में विविधता है लेकिन विविधता में एकता भी है। और ये देखने को मिला जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जिसमें सिखों के विरुद्ध दंगे हुए थे। और उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिल करके इनका विरोध किया। उसी तरह जब भारत पे अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज समझते थे कि यहाँ विविधता है, तो उन्होंने फूट डालना शुरू किया। उसमें क्या हुआ कि सब एकजुट होकर के, जैसे हर जाति धर्म सब एक साथ मिलकर के उन्होंने उसका विरोध किया। दूसरा टॉपिक है संविधान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ना है, संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, नागरिकता के बारे में पढ़ना है, संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ना है। हमारे देश में जैसे विभिन्न देशों से मिल करके संविधान का निर्माण हुआ है। जैसे क्या हुआ, नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। संविधान की विशेषताएं के बारे में पढ़ना है। जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं उसके बारे में पढ़ना है। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है सरकार यानी गवर्नमेंट। सरकार के अंदर क्या है, देखिए विभिन्न देश में निर्णय लेने के लिए एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। जैसे क्या होता है कि जैसे सड़क बनवाना है, स्कूल का निर्माण करना है, तो ये सरकार के माध्यम से होता है। इसी को सरकार कहा जाता है। दूसरी बात, सरकार अलग अलग स्तरों पे काम करती है, यानी स्थानीय स्तर पर, जैसे आपके ग्रामीण मोहल्ले में। दूसरी राज्य स्तर पर, जैसे बिहार राज्य है। एक होता है राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, जैसे दिल्ली में। और दूसरी बात,
दूसरी पढ़ना है मतलब लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ना है, राजतंत्रीय सरकार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, यानी लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जनता के हाथों में शक्ति होती है। जनता निर्णय करता है कि किस पार्टी को वोट देना है, और वो पार्टी जीत जाता है तो सरकार बनता है उस पार्टी का। अब है संसदीय सरकार, तीसरा संसदीय सरकार, इसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखिए सेकंड पानी, संसदीय सरकार, संसद, हमारा संसद जो बना है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर के बना है। इसी के बारे में पढ़ना है, लोकसभा के बारे में पढ़ना है, राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। लोकसभा में सदस्य की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, वर्तमान में 245 है। हर राज्य से कितने सदस्य चुन के लोकसभा में जाते हैं, ये सब पढ़ना। उसके बाद राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को सदन की निचली सदन बोला जाता है। इसके अंतर के भी पढ़ना है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य, तो 545 है। हर राज्य से कितने व्यक्ति चुन करके लोकसभा में जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। लोकसभा में अधिकतम आयु कितना है, इस सब के बारे में पढ़ना है। संसदीय समिति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। यानी लोकल, स्थानीय सरकार में पंचायती राज से संबंधित जैसे पंचायती राज से संबंधित समिति के बारे में पढ़ना है। 73वें संशोधन, 74वें संशोधन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है जुडिशियरी है, यानी न्यायपालिका। जुडिशियरी, न्यायपालिका, एक होता है राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे उच्चतम न्यायालय होता है, राज्य स्तर पे उच्च न्यायालय होता है, जिला स्तर पे अधीनस्थ न्यायालय होता है। इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है सामाजिक न्याय और हाशियाकरण। क्या है? सामाजिक न्याय और हाशियाकरण, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। जैसे सामाजिक न्याय में जैसे होता है कि दलित जनजाति लोगों को न्याय मिले, जैसे नौकरी में सब किसी को आरक्षण है, इसके माध्यम से बराबरी करने के लिए, और इसको बराबरी करने के लिए, और अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया गया। अब है हाशियाकरण, सामाजिक न्याय हो गया और हाशियाकरण। हाशियाकरण जैसे क्या हुआ कि आप जैसे चौथा जो पेपर पे दाहिने मुड़ पे दाहिने करके चौथाई करके अलग किया जाता है, उसी को हाशियाकरण कहा जाता है। उसी तरह हमारे समाज में हाशियाकरण है। जैसे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक रूप में हाशिए पर खड़े समुदाय माना जाता है शिक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद है लिंग, यानी इसको जेंडर बोला जाता है। इसमें इसके बारे में पढ़ना है। जैसे स्त्री पुरुष के भी जो भेदभाव होता है, धर्म, जाति, वंश के बारे में भेदभाव होता है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद जीविका निर्वहन है, यानी सब्सटेंस लिविंग है। इसमें क्या होता है कि आजीविका जो होता है, ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन चला सके। जैसे वकील हुआ, वकालत करके अपनी जीविका उपार्जन कराता है। डॉक्टर हुआ, डॉक्टरी करके अपनी जीविका उपार्जन करता है। इसी तरह शिक्षक हुआ, शिक्षक के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करता है। इसके अंतर्गत पढ़ना है ग्रामीण लोग कैसे जीविका उपार्जन करते हैं, शहरी लोग कैसे जीविका उपार्जन करते हैं।
तो ग्रामीण लोग अपनी जीविका के लिए खेती खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं, और शहरी लोग अपनी जीविका के लिए देखते हैं रिक्शा चलाकर अपनी जीविका चलाते हैं। कहीं ठेला पर कोई सब्जी बेचता है, फल बेचता है, इसके माध्यम से जीविका चलाते हैं। उसके बाद मीडिया की समझ के बारे में पढ़ना है, यानी अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इसमें क्या, मीडिया शब्द से तात्पर्य है संचार के साधन, जैसे अखबार हो गया, टेलीविजन, रेडियो, और मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब है संचार के साधन। इस सब के बारे में पढ़ना है, विस्तृत अध्ययन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।